10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. 14 जुलाई 2023 फ्राइडे का वो दिन था। 2:35 हो रहे थे दोपहर के, और उस समय एक खबर आती है कि जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हो चुका है, और जो दूरी होने वाली है पृथ्वी से चांद तक की वो 3,84,400 किलोमीटर यानी 3,84,400 किलोमीटर तक की होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे रीज़न क्या है मून मिशंस का, कि क्यों मून मिशंस होते हैं, और हिस्ट्री जानेंगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की, और चंद्रयान 2 के फेलियर की भी हिस्ट्री जानेंगे कि उस क्यों फेल हुआ, उसके रीजंस क्या थे, उसके क्या चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से वो मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और साथ ही साथ बात करेंगे डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड बजट के बारे में चंद्रयान 3 की इन कंपैरिजन ऑफ चंद्रयान 2। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ जानेंगे, चंद्रयान 3 का मिशन है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हमें क्या अचीव होगा। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे हम आपको इंगेजिंग और नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं रीजंस फॉर मून मिशन के बारे में, कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये मून मिशन जो है अलग अलग कंट्रीज के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन आता है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का, जिसमें दोस्तों ये माना जाता है कि जो मून है वो वैल्यूएबल डेस्टिनेशन है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और इसीलिए उस पे मिशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी करने के लिए, जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर और अलग अलग मून के ओरिजिन्स के बारे में जानने के लिए। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें दोस्तों मून मिशन प्लेटफॉर्म एक ऐसा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि नई टेक्नोलॉजी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है और रिफाइन करता है स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट, लैंडिंग टेक्निक्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और भी बहुत सी चीज़ें हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट है रिसोर्सेज का, जिसमें जो मून है वो ऐसे रिसोर्सेज कंटेन करता है जो कि यूटिलाइज किए जा सकते हैं फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए। और हाँ दोस्तों, मून पे एक ऐसी तरीके की सॉइल पाई जाती है जिसको लूनर सॉइल भी बोलते हैं, जिसमें वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और भी अदर इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए। दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं ह्यूमन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जिसमें कि जो मून मिशंस हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए, एस्ट्रोनॉट्स को मून पे अलाउ करता है टेस्टिंग और वहाँ की कैपेबिलिटी देखने के लिए, ऐसी स्टडी के लिए अलाउ करता है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्पेस ट्रेवल को अलाउ करती है ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। दोस्तों लास्ट रीज़न के बारे में बात करते हैं तो वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसमें दोस्तों जो मून मिशन है वो इसलिए भी कंडक्ट किए जाते हैं जिससे कि हम इंटरनेशनल कंट्रीज से कोलैबोरेट कर सकें और वहाँ के साइंटिस्ट के साथ हमको मून पे जाने का मौका मिले। और एक और चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो है बजट। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 कंट्रीज़ के बीच में डील होती है कि हम और आप साथ में चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बजट होता है वो डिवाइड हो जाता है दोनों कंट्रीज़ में, और जो मून मिशन हो जाता है और जो अलग अलग प्लैनेट्स के जो मिशंस हैं वो करना बहुत ही ईजी हो जाता है। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की। तो दोस्तों जो चंद्रयान 1 मिशन था वो इंडिया का पहला लूनर मिशन था, और हाँ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये मिशन जो है वो इनिशिएट किया था 2003 में चंद्रयान 1 नाम के प्रोजेक्ट से। और दोस्तों ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है इंडिया में। और हाँ दोस्तों, चंद्रयान 1 जो है वो कंडक्ट कर चुका है ऐसे ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो कि ऑब्जर्वेशंस के काम आते हैं, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन इमेज को कैप्चर करना लूनर सरफेस से, और मून मिनरल्स को मैप्ड करने के लिए, और वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस को कंफर्मेशन देने के लिए मून पे। और हाँ दोस्तों, ये जो मिशन था वो और भी अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस कर चुका है, जैसे कि मून टोपोग्राफी, ग्रेविटी फील्ड और प्रेजेंस ऑफ हीलियम 3 और भी अलग अलग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ। और हाँ, ना चाहते हुए भी 29 अगस्त 2009 को जो कम्युनिकेशन लिंक था हमारे स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के बीच में, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से ख़त्म हो चुका था। और तब भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जो चंद्रयान 1 है वो सक्सेसफुली अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर पाया मोर देन
3400 ऑर्बिट उसने अचीव किए मून्स के चारों तरफ और काफी तरीके की साइंटिफिक डेटा दे पाया हमारे रिसर्च सेंटर को। और हाँ दोस्तों, चंद्रयान 1 जो था वो एक ऐसा मिशन था जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता था हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को स्पेस में। अब आइए दोस्तों चंद्रयान 2 की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों चंद्रयान 2 जो था वो इंडिया का सेकंड लूनर मिशन था, जो कि एक फॉलो अप था चंद्रयान 1 मिशन का, और जिसका मेन फोकस ये था कि जो मून पे साउथ पोलर रीजन है वहाँ पे निगरानी रखने के लिए, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की हरकतों को जानने के लिए, वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन सब चीज़ों को कैप्चर करने के लिए। और दोस्तों इस मिशन का जो इनिशिएटिव था वो 2007 को लिया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा, जिसका नाम चंद्रयान 2 रखा गया था। और दोस्तों इस मिशन को एडवांस वर्जन भी बताया जा रहा था चंद्रयान 1 का। और ये जो चंद्रयान 2 का मिशन है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि इंडिया में श्रीहरिकोटा में है। और हाँ दोस्तों 7 सितंबर 2019 को ही जब ये साउथ पोल में मून सरफेस पे लैंड होने वाला था, तभी जो लैंडर है वहां से कम्युनिकेशन लॉस हो गया, जो कि कुछ ही 100 मीटर पे ही ये जो कम्युनिकेशन है लॉस हुआ मून की सरफेस से। और इसी चीज के कारण जो चंद्रयान 2 का मिशन था वो फेल हो गया। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजाइन, डेवलपमेंट और बजट के बारे में चंद्रयान 3 के लिए इन कंपेरिजन ऑफ चंद्रयान 2। दोस्तों डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास जो चंद्रयान 2 में जो हमारा कंपोनेंट था वो ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर, ये तीनों चीज़ थी। लेकिन जो चंद्रयान 3 है उसमें हमें सिर्फ रोवर और लैंडर ही है। और हाँ दोस्तों, ये जो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा ऑर्बिटर है उसने जो अपना मिशन चंद्रयान 2 में है वो कंप्लीट कर लिया था। इस वजह से चंद्रयान 3 में जो है वो ऑर्बिटर नहीं रखा गया है, क्योंकि वो हमारा जो मिशन है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है 2019 में। और हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 में जो लेग्स यूज़ किए गए थे वो चंद्रयान 3 में और ज़्यादा मजबूत और अच्छे लेग्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो लैंड करेगा मून पे वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छी लैंडिंग हो पाए और कोई भी शेक ना रहे, जिससे कि जो इम्पैक्ट होगा लैंड करने पे वो रेजिस्ट कर पाए और लंबे समय तक सरवाइव कर पाए। और एक और चीज़, जो हमारा लैंडर है चंद्रयान 2 का, वो इस वजह से लैंड नहीं कर पाया क्योंकि जो हमारा इंजन उसमें यूज़ किया था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, और इस रीज़न की वजह से जो लैंडर है वो कुछ दूर जाके गिरा और सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन जो चंद्रयान 3 में जो हमारा जो इंजन यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा इंजन यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो लैंड कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी मदद से एक अच्छी लैंडिंग हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, बजट की बात करें तो जो चंद्रयान 2 को बजट अलॉट हुआ था वो 978 करोड़ रुपीज़ था, जिस बजट में स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट, लॉन्च व्हीकल, ग्राउंड इंफॉर्मेशंस एंड मिशन ऑपरेशंस को देखा जाता। लेकिन वहीं चंद्रयान 3 में जो बजट यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा कम है और 650 करोड़ का है। और इसी बजट के साथ में एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसकी मदद से ये एक स्मूथ और अच्छी लैंडिंग कर पाए और एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे साइंटिस्ट और रिसर्च सेंटर को दे पाए। दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि हमको क्या अचीव होगा चंद्रयान 3 जो मिशन है वो सक्सेसफुल होने पे। तो हमें अचीव होगा हमारी नेबर कंट्रीज पे निगरानी रखने का मौका, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान और भी जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन पे हम निगरानी रख सकते हैं कि वो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं हमारे भारत देश के साथ। और साथ ही साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया के चारों तरफ हो रही है उन सभी एक्टिविटीज़ पे निगरानी रखते हैं हमारे इसरो के जो सैटेलाइट्स हैं वो सब, और हमारे जो कमांड सेंटर्स हैं वहाँ तक ये सारी बात पहुँचाते हैं और हमें अवेयर करते हैं इस चीज़ से बचने के लिए। और हाँ दोस्तों, अभी कुछ साल पहले एक साइक्लोन आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था, और इसकी जानकारी हमें हमारी सैटेलाइट्स ने दी, जो कि इसरो के कमांड सेंटर तक मिली और कमांड सेंटर से हमारे सिक्योरिटी सेंटर तक। और यही रीज़न है इन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का और ऑब्जर्वेशन करने का, कि हमारे जो इंडिया है वो सेफ़ रह सके, वहाँ के सिटीजन सेफ़ रह सकें और अवेयर रह सकें चीज़ों से, और वक्त रहते अपने आप को डेवलप या फिर सेव कर सकें। और हाँ, इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जितनी भी आप अभी रिसेंट में न्यूज़ सुनते हैं वो सारी न्यूज़ेस सैटेलाइट्स के थ्रू ही आती हैं, जैसे कि बारिश होना, तूफान आना, थंडरस्टॉर्म जिसे बोलते हैं, और भी बाकी अन्य चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें अवेयर किया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक सैटेलाइट का होना है, और जो कि इसरो ने स्पेस में लॉन्च कर रखी है, जिसकी मदद से हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती हैं, प्लस हम अवेयर और सेफ रहते हैं, और जो नुकसान होने वाला है उसको हम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कुछ कुछ केसेस में उसे कम भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं इसरो काम कर रहा है कि इंडिया के लिए ही इसरो सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन इसरो जो है वो और भी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए काम कर रहा है। उनकी जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में पहुंचाने का काम कर रहा है, उससे हमें पैसे मिलते हैं और हमारा फ़ायदा होता है। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है हमारा जिसकी मदद से हम भारत की बहुत सी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और उसमें चेंजेस ला सकते हैं, और क्या पता कि हमें इन फ्यूचर मून पे जाने का भी मौका मिल जाए। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ शेयर करनी है हमसे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें आपके थॉट्स जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो प्लीज़ अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ में, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि रियलिटी क्या है।